एमपी से लेकर राजस्थान तक, यूपी से लेकर बिहार तक आज सवर्णों का बंद है। बंद का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश और बिहार में दिख रहा है। सवर्णों के बंद के साथ आज की सबसे बड़ी दो बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। एक खबर है समलैंगिकता से जुड़ी हुई। आज सुप्रीम कोर्ट आईपीसी की धारा 377 की संवैधानिक वैधता पर फैसला सुनाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया है कि धारा 377 समलैंगिकों के, होमोसेक्सुअल्स के मौलिक अधिकारों का हनन करती है। तीसरी खबर है भीमा कोरेगांव हिंसा केस में गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट, हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में महाराष्ट्र पुलिस ने सभी 5 आरोपियों का संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन सीपीआई-एम माओवादी से होने का दावा किया है। आज इस पर सुनवाई होनी है, लेकिन इस वक्त सबसे पहले बात भारत बंद की। कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। टोटल ग्वालियर बंद है यहाँ पर, किसी प्रकार का शांतिपूर्वक बोलो ग्वालियर। बंद के साथ हम ये भी करेंगे कि हम आज कोई भी चीज बाजार से जरूरत होगी तब भी नहीं खरीदेंगे। लगभग 80% 90% बंद रहेगा। तमाम विरोध करने वाले संगठनों ने कहा है कि वो जबरन दुकानें बंद नहीं कराएंगे। आगरा के सभी व्यापारी आज यहाँ समर्थन दे चुके हैं। भारत बंद का जो चल रहा है उसके वैन वाले नहीं आए, बस वाले नहीं आए। तो SC/ST कानून के खिलाफ आज स्वर्ण संगठनों ने बंद बुलाया है। स्वर्ण संगठन SC/ST एक्ट में केंद्र की ओर से किए गए बदलाव का विरोध कर रहे हैं। स्वर्ण संगठनों के भारत बंद को देखते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में खास सतर्कता बरती जा रही है। बंद का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश और बिहार में देखने को मिल सकता है। बिहार के नालंदा में लोगों ने सड़क जाम कर दी और आगजनी कर दी। पटना में भी प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ट्रेन रोकी और ट्रैक पर धरना किया। बिहार में बंद को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है, तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। बिना इजाजत धरना प्रदर्शन और किसी तरह की रैली पर पाबंदी लगा दी गई है। एमपी में पेट्रोल पंप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे। राजस्थान सरकार ने बंद को लेकर एडवाइजरी जारी की है। यूपी भी अलर्ट पर है। राज्य के 12 जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। SC/ST एक्ट में भारत बंद के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश और दोपहर 3 बजे तक धारा 144 लागू है। SAF की 34 कंपनियां तैनात हैं। विरोध को देखते हुए सीएम शिवराज जन आशीर्वाद यात्रा हेलीकॉप्टर और कार से करेंगे। पटना में रेलवे ट्रैक पर बैठे प्रदर्शनकारी ट्रेन उन्होंने रोकी है। नालंदा में रोड जाम किया गया, आगजनी हुई है। दिल्ली में भारत बंद का असर नहीं है। पेट्रोल पंप खुले हैं, सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं है। उत्तर प्रदेश के 11 जिले संवेदनशील हैं। बंद को देखते हुए राजस्थान के 10 जिलों में अलर्ट है। इस वक्त हम आपको बता दें कि हम अभी मौजूद हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन पे, और आप देख सकते हैं कि ये बंद का जो है वो असर दिख रहा है। आपको स्वर्ण सेना के जो लोग हैं वो टुकड़ियों में स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो टुकड़ियों में और उन्होंने रेल ट्रैक पे अभी जाम कर दिया है। देखिए ताजा हालात यही है कि ट्रेन जो है वो आ रही है। ट्रेन पर देखिए कितनी खचाखच भीड़ है। आप देख सकते हैं कैसे लटक के लोग आ रहे हैं ट्रेन पे। लगातार कितनी भीड़ है इस ट्रेन पे और लोग आ रहे हैं। एक तरह से कहा जाए कि ट्रेन का नियम का जो उल्लंघन भी किया जा रहा है। जिस तरह से ये तस्वीर दिख रही है कि किस तरह से भीड़ है लोगों के गेट पे। लोग अब कैमरे को देख के उतर भी रहे हैं। लेकिन अब देखिए समर्थक जो हैं, समर्थक कैसे अब आगे भागे और ट्रेन को समर्थकों ने रोक दिया है। ये स्वर्ण सेना के समर्थक हैं और राजेंद्र नगर टर्मिनल पे स्वर्ण सेना के समर्थकों ने ट्रेन को रोक दिया गया है। ये तस्वीर है, देखिए किस तरह से
बिहार में भी ट्रेनों को रोका गया है, अलग अलग जिलों में रोका गया है, आरा में रोका गया है। तो जानेंगे क्या आप लोग की आवाज सरकार तक पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी तो पूरे भारत बंद है, इसी तरह बंद होते रहेगा और स्वर्णों का शोषण अब बर्दाश्त नहीं होगा। स्वर्णों का शोषण बहुत हो चुका है, अब बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। तो बिहार के सवर्णों की बंद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बिहार के मोकामा की भी तस्वीर है जहां सड़क पर टायर जलाकर सड़क जाम कर दी गई है। तो भारत बंद पर हर शहर की खबर आप तक पहुंचाने के लिए जी मीडिया के रिपोर्टर अलग अलग शहरों से मौजूद हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। ग्वालियर से ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भोपाल से अजय कुमार हैं, इंदौर से कन्हैया शुक्ला हैं, पटना से ब्रजेश मिश्रा हैं, रांची से मदन हैं, वाराणसी से अमित कुमार है और जयपुर से अंकित तिवारी भी हमारे साथ होंगे, दिल्ली से यशस्वी का। सबसे पहले ब्रह्म आपका रुख करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे पहले ग्वालियर से ही हम ये कह सकते हैं कि आवाज शुरू हुई थी जो कि आंदोलन में तब्दील हुई। उसके बाद आंदोलन मध्य प्रदेश से लेकर के बाकी जगहों पर फैला और आज भारत बंद, इस वक्त की क्या तस्वीर है और किस तरीके का विरोध है? बिल्कुल, देखिए सचिन, अगर ग्वालियर की बात करें तो मार्केट सारे बंद हैं। हम आपको तस्वीरें सीधी दिखाते हैं, हम इस वक्त एक मार्केट में ही खड़े हैं। देखिए सारी दुकानें बंद हैं, मार्केट बंद है, जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उन्होंने भी इस बंद का ऐलान किया है। इसके अलावा कॉमर्स एंड चैम्बर्स है, उन्होंने भी बंद का ऐलान किया है। तमाम संगठन, 50 से ज़्यादा संगठन हैं जिस बंद में शामिल हैं। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात सचिन, की तमाम बीजेपी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, सांसद हों, मंत्री हों, सबका विरोध किया जा रहा है, सबको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। एक तरह का बंद है। हालांकि तमाम संगठनों ने कहा है कि वो किसी तरह का प्रदर्शन नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे और किसी तरह जबरन कोई मार्केट बंद नहीं कराएंगे। कल ग्वालियर के कलेक्टर ने ही बैठक ली थी और तमाम संगठनों से ये अपील भी की थी और तमाम संगठनों ने ये भरोसा भी दिलाया था। ग्वालियर में अभी की जो स्थिति है, पेट्रोल बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, मार्केट बंद है, तो तमाम बंद है, लेकिन अभी तक स्थिति शांतिपूर्वक है। लेकिन नेताओं का लगातार विरोध हो रहा है सचिन, सांसदों का विरोध हो रहा है, मंत्रियों का विरोध हो रहा है, उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनका घेराव किया जा रहा है। ये स्थिति ग्वालियर और पूरे कहें चंबल संभाग में बनी हुई है सचिन जी। मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, ऐसे में जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। पहले जन आशीर्वाद यात्रा में किस तरीके का हंगामा हुआ था और आज भी दोबारा काले झंडे दिखाए गए हैं। रुक कर लेते हैं पटना का, ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, तस्वीरें हमने पटना रेलवे स्टेशन की देखी, वहां पर भी रेल यातायात को बंद करने की कोशिश की जा रही थी। और भी पटना के, बिहार के बाकी और जिलों से क्या खबर है, नालंदा से और भी बाकी जिलों से क्या कुछ खबरें मिल रही हैं? देखिए सचिन, जैसे कि आशंका थी कि बिहार के तमाम ज़िलों 38 ज़िलों में इस तरह से घटनाएं हो सकती हैं और सुबह से ही ऐसी खबरें आने शुरू हो गई कि जहां जहां पे रेल को रोका गया है, सड़कें जाम की गई हैं और तमाम ज़िलों से इस तरह से खबरें आ रही हैं। और जो पहले एक दावा किया गया था, स्वर्ण सेना की तरफ से अपील की गई थी सोशल मीडिया पे कि ये बंद जो है वो हिंसा मुक्त और शांति प्रिय तरीके से इस बंद का आयोजन होगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और उसी को लेकर वहाँ पे तरह तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल इस वक्त सचिन हम बीजेपी दफ्तर में हैं, पटना के बीजेपी दफ्तर में, और देख सकते हैं कि ये जो ऑफिस है, ऑफिस के बाहर इतने सारे पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। क्या वजह है बीजेपी ऑफिस से यहाँ पे पुलिस की क्या ज़रूरत है? क्यों यहाँ पे तैनाती की गई है? ड्यूटी के लिए। क्या खबर है, क्या आशंका है आप लोग को? यहाँ भी बंदी के दौरान ड्यूटी है। अच्छा, आप लोग को खबर है कि यहाँ पे बंदी के दौरान जो है वो समर्थक आके तोड़फोड़ कर सकते हैं? इसके बारे में हम नहीं कर सकते। तो खबर यही है सचिन कि यहाँ पे बीजेपी दफ्तर है, वहाँ भी जितने भी बिहार के संवेदनशील जगह हैं वहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है और बीजेपी दफ्तर में भी पुलिस की तैनाती की गई है। और ये आशंका है कि देखने को मिलता है और खासतौर से जो कि राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है बिहार कि अगर कोई आंदोलन हो और सड़कों तक वो उतरा है, वो राजनीतिक पार्टियां खामोश हों, क्योंकि अमूमन कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां तो स्पेस लेने की कोशिश करती हैं, तो आज कहीं ना कहीं उनसे कुछ कहते बन नहीं रहा है, इसलिए पॉलिटिकल रिएक्शंस कम आ रहे हैं। यशस्वी का दिल्ली में इस वक्त क्या असर है?
जी सचिन, यहाँ पर स्थिति जो है वो बिल्कुल उलट दिख रही है। मैं इस वक्त कनॉट प्लेस में हूँ और आपको दिखाने चाहूंगी कि दुकानें जो हैं वो खुल गई हैं, लोगों की चहल पहल शुरू हो गई है, लोग अपने काम पर जा रहे हैं, सुबह स्कूल भी खुले हैं, स्कूल बच्चे गए हैं, कॉलेज गए हैं और सिक्योरिटी भी जो है वो इतनी चाक चौबंद नहीं है, नॉर्मल जितनी होती है उतनी ही दिखाई दे रही है। लेकिन एक महिला है मेरे साथ जो मध्य प्रदेश से ही आए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या आपको यहाँ पर दिल्ली में कोई दिक्कत हुई अभी तक? जी नहीं, अभी तक यहाँ कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ सुबह से आए हुए हैं और यहाँ ऑटो रिक्शा बाकायदा चल रहे हैं, पालिका बाजार पूरा लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन आप बता रहे थे आपको आज ही वापस जाना है मध्य प्रदेश, वहाँ आपकी बात हो रही होगी, क्या कुछ स्थिति है? जी हाँ, वहाँ के स्कूल और कॉलेज सभी बंद है, ऑटो रिक्शा कुछ नहीं चल रहा, बसें भी नहीं चल रही हैं, कॉलेज बंद किए। जाने में दिक्कत होगी लग रहा है? हाँ, लग तो रहा है कि बंद। लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं, ये महिला आई हुई है, लेकिन वापस घर जाने में आज डर लग रहा है क्योंकि जो स्थिति है, जो घर वाले बता रहे हैं वो ठीक नहीं है। सच तो हमने रुक किया था ग्वालियर का, हमने रुक किया, हमने बिहार का रुक किया, पटना का, और हमने दिल्ली का भी रुक किया। अब सीधा चलते हैं लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भी 10 से ज्यादा जिले संवेदनशील घोषित किए गए हैं। विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, क्या स्थिति उत्तर प्रदेश की? कई जगह ये भी बात सामने आई कि 144 लगाई गई है। इस वक्त क्या स्थिति उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से जो खबरें आ रही हैं? करीब 11 जिलों को डीजीपी हेडक्वार्टर की तरफ से ज़्यादा अलर्ट पर रखने के लिए कहा गया है। डीजीपी हेडक्वार्टर की तरफ से जिलों के कप्तानों को कहा गया है कि ये जो 11 जिले हैं यहाँ पर साफ तौर पर जो सावधानी है वो अच्छी रखी जाए और धारा 144 लगाई गई है। 11 जिलों की अगर बात करें तो पश्चिम यूपी के ज़िले हैं, खासतौर से बलिया और मथुरा को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि यहाँ पर सतर्क रहें। खुफिया विभाग ने जो रिपोर्ट दी है उनमें इसका जिक्र किया गया है और डीजीपी हेडक्वार्टर की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में खड़ा हुआ हूँ। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि कुछ दुकानें अभी तक नहीं खुली हुई हैं, तो मिला जुला असर दिखाई पड़ रहा है क्योंकि राजनीतिक जो दल हैं वो सामने नहीं आए हैं। ऐसे में जो व्यापारी संगठन है उसमें से कुछ इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ इसके समर्थन में खड़े हुए हैं। लेकिन अभी ये कहा जाए कि कहीं पर धरना प्रदर्शन जैसी स्थिति तो वो देखने को नहीं मिली है। लेकिन हाँ, अभी भी चूंकि 10 बजे तक मार्केट खुल जाती है ये वाली, तो ऐसे में अभी भी कुछ दुकानें जो हैं वो बंद हैं, तो सांकेतिक जो प्रदर्शन है वो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश है उसको लेकर डीजीपी हेडक्वार्टर की तरफ से बाकायदा अलर्ट जारी कर दिया गया था। जो खुफिया विभाग है उसने ये रिपोर्ट दी थी कि 11 जिले जो हैं वो ज़्यादा इस पूरे मामले में जो है संवेदनशील रहेंगे और इन पर ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो इसको लेकर प्रिकॉशन जो है वो किया जा रहा है डीजीपी हेडक्वार्टर की तरफ से। जी हम रुक करेंगे जयपुर का भी और साथ ही साथ रांची का भी रुक करेंगे। और लगातार जैसा कि हम दर्शकों को बार बार बता रहे हैं कि जो आज के दिन की बड़ी खबरें हैं उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। तो रह के अब ये कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि थोड़ा सा तेज भी हो रहा है, कई जगहों में तस्वीर जो है डिस्टर्बेंस की भी आ रही है और कई जगहों पर असर बिल्कुल नहीं है। ब्रजेश का रुक एक बार फिर से कर लेते हैं। ब्रजेश, इस वक्त पटना से क्या खबर है? क्योंकि कई जगह पर ट्रेनों की आवाजाही ठप करने की कोशिश की गई थी, सड़कों पर भी ट्रैफिक बाधित किया गया था और दुकानें बंद करवाने की कोशिश की खबरें थी। सचिन, कुछ देर पहले आपको मैंने बीजेपी दफ्तर की तस्वीर दिखाई थी जहां पे पुलिस बल की तैनाती की गई थी और ये आशंका थी कि जो स्वर्ण संगठन के लोग हैं वो बीजेपी दफ्तर में का घेराव कर सकते हैं, वहां पे हंगामा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्वर्ण संगठन के कुछ लोग हैं, लगभग 40-50 लोग होंगे, वो बीजेपी दफ्तर की ओर कूच कर गए हैं और निश्चित रूप से जो माहौल यहाँ पे सचिन बन रहा है वो यहाँ पे पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो सकती है क्योंकि जो संगठन के लोग हैं वो इस तरफ घूम रहे हैं, पार्टी जो दफ्तर है उस तरफ, और उनका एक ही है कि यहाँ पे बिहार में ये पहले से इन्होंने कहा था कि हिंसा मुक्त और जो शांति प्रिय तरीके से वो धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो अखिल भारतीय स्वर्ण सेना के लोग हैं SC/ST एक्ट में क्या विरोध करते हुए बीजेपी दफ्तर के सामने आ गए हैं यहाँ पे और लगातार यहाँ पे और पहले से ही ये आशंका जताई जा रही थी सचिन की कोई बीजेपी का नेता है, कोई बीजेपी का नेता है क्या दफ्तर में? और अब तक कोई कमेंट जेडीयू या बीजेपी किसी नेता पार्टी की तरफ से? देखिए, बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता तो पार्टी ऑफिस में फिलहाल नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जो स्वर्ण सेना के जो मोर्चा के लोग हैं उसमें से ज़्यादातर लोग पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और खबर ये है कि जो बीजेपी पार्टी से
के कार्यकर्ता थे और जो जेडीयू के कार्यकर्ता थे, वो लोग भी इस बंद के समर्थन में आ गए हैं। थोड़ा नीचे कर लिए और आप देख सकते हैं कि मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो यहाँ पे आए और पार्टी दफ्तर के सामने यहाँ के नेता बैठ चुके हैं। अच्छा, कुछ से बात कर सकते हैं? और पार्टी दफ्तर के सामने लगातार पार्टी विरोधी जो नारेबाजी है वो की जा रही है। आप लोग की मांग क्या है? आज सवर्ण सेना और करनी सेना संगठन के द्वारा दोनों संयुक्त संगठन करके इस काला कानून के हम लोग विरोध में हैं। जब तक हर जनाक में संशोधन नहीं किया जाता है, गरीब सवर्णों को आरक्षण नहीं दिया जाता है, करनी सेना संपूर्ण सवर्ण समाज इस आंदोलन पे निरंतर बना रहेगा। हम लोग का संघर्ष। नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट कर सवर्णों के साथ विश्वासघात किया है। जो स्वर्ण उनको इस प्रधानमंत्री पद पर लाने का काम किया है, उसी के खिलाफ इन्होंने बहुत गंदे तरीके से इन्होंने उसको लूटने का काम किया है, सवर्णों को बर्बाद करने का काम किया है। SC/ST एक्ट के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर इन्होंने दिखा दिया कि अम्बेडकर दलाल हैं और बाकी कुछ नहीं। इसमें तो बीजेपी पार्टी और जेडीयू की पार्टी के लोग भी शामिल हैं इस बंद में। ठीक है ब्रजेश, यहाँ पर दो तरीके की बातें हैं। एक तरफ तो गुस्सा ये है कि जो SC/ST एक्ट में पार्लियामेंट में बदलाव किया गया है, और दूसरा ये कह रहे हैं कि गरीब सवर्णों को आरक्षण भी मिले। कोटा का रुख करते हैं, हिमांशु हमारे साथ है और रांची से मदन है। अब सबसे पहले कोटा से हमें आप बता दीजिए क्या अपडेट है, फिर रांची का रुख करते हैं। सचिन, देखिए एजुकेशन सिटी कोटा आज पूरी तरह से बंद है। जो तमाम निजी शिक्षण संस्थान है कोटा में, कोचिंग से लेकर के जो स्कूल है वो आज बंद है। पेट्रोल पंप को 10 बजे से 1 बजे तक बंद रखा गया है। तमाम जो व्यापार महासंघ के संगठन है, करीब 150 जो व्यापार के संगठन है, उन्होंने अपना बंद को समर्थन दिया है और असर बंद का नजर आने लगा है। देख सकते हैं आप, ये कोटा का सबसे बड़ा बाजार है गुमानपुरा, जो कि अभी पूरी तरह से सुनसान है, बंद है, क्योंकि पूरी तरह से हर किसी ने बंद में अपना समर्थन दिया है। CAD सर्किल से लेकर के जो रैलियां हैं वो शहर के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग चौराहों में निकाली जा रही हैं और जिन इलाकों में दुकानें खुली हुई हैं वहां पर गुलाब का फूल देकर के गुजारिश की जा रही है कि बंद को उनकी तरफ से अपना जो समर्थन है वो यहां पर दिया जाए। एहतियातन पुलिस और प्रशासन ने भी कमर कसी है। जो भारी जाब्ता है वो शहर के हर इलाके में तैनात किया गया है ताकि ये जो बंद है वो शांतिपूर्वक रहे और बंद के दौरान किसी भी तरह से कोई जो अनहोनी है, कोई भी जो घटना है वो सामने निकल करके नहीं आए। तो CAD सर्किल पर फिलहाल जो बंद को बंद जिन्होंने बुलाया है, समता आंदोलन की तरफ से कोटा में बंद बुलाया गया है। यानी कि फिलहाल बाजार तो बंद नजर आ रहे हैं। रांची का रुख कर लेते हैं, मदन हमारे साथ मौजूद है। मदन, पड़ोस के राज्य बिहार में तो इसका असर है, रांची झारखंड क्या असर है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में इसका बंद का असर देखा जा रहा है। खास करके इस वक्त हम मौजूद हैं खादगरा बस स्टैंड में, जहां से कि झारखंड के कई जिलों समेत कई अन्य राज्यों के लिए जो है बस यहां से चलती है। यहां सभी बसें जो है खड़ी है, यात्री यहां बस स्टैंड नहीं पहुंच रहे हैं, इस वजह से यहां से बस का परिचालन ठप पड़ा हुआ है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या परेशानी है, क्यों बस नहीं चला रहे हैं आप लोग? सर, बंदी को लेकर तो पुल के चलते कि आदमी दिक्कत पड़ जाएगा रास्ते में जाने पर, सीधे गाड़ी खड़ा कर देंगे। आप कहाँ जाना चाह रहे थे, क्या परेशानी हो रही है? गया जाना था और गाड़ी मिल ही नहीं रहा है, बंदी है, परेशानी तो होगा ही, क्या किया जाए इसका कोई। ठीक है, आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है, बंदी का कितना असर दिख रहा है? सर, बंदी का खासा असर दिख रहा है। यहाँ से बसें नहीं खुल रही है, जिससे घर जाने में या कहीं और जाने में परेशानी हो रही है। तो राजधानी रांची में खास करके बस स्टैंड जो यहाँ से कई राज्यों के लिए बस खुलती है, यहाँ खासा असर देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बात करें तो कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानें खुली है, कह सकते हैं ना कि एहतियातन तरीके से बंद रखा गया है। एक बार मैं फिर से रुक कर लेता हूँ, रांची पटना का रुक कर लेता हूँ। ब्रजेश हमारे साथ है। ब्रजेश, एक बार फिर से हम पीछे की तस्वीर देखेंगे और अगर आप तक आवाज आ रही है, मैं ये भी पूछना आपसे चाह रहा था, अगर आप मुझे सुन पाए, कोई पॉलिटिकल रिएक्शन अब तक मिला है? क्योंकि बंद आंदोलन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर वो बड़ा होता है, पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई पीछे हो, और ये बीजेपी जानती है उसके लिए नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में क्या वो वेट एंड वॉच कर रही है, क्या खबर? देखिए नितिन, अभी तक कोई भी पॉलिटिकल रिएक्शन यहाँ पे नहीं आया है।
और जो विरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब पार्टी ऑफिस के दफ्तर पे भी मैंने दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ के पार्टी कार्यालय के बाहर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, बीजेपी के जो नेता हैं उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और सबसे अभी तक यही है कि पुलिस समझा बुझाकर इनको यहाँ से रवाना करने की कोशिश कर रही है। और ये भी बात है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पार्टी ऑफिस में मौजूद नहीं हैं, नहीं तो उनका विरोध काफ़ी बढ़ सकता था और आपस में टकराव भी हो सकता था। लेकिन फिलहाल जो पुलिस है इन लोगों को समझा बुझाकर, और आप देख भी सकते हैं कि समझाया बुझाया जा रहा है इन लोगों को कि यहाँ से चले जाएं वो, लेकिन वो भी फिलहाल मानने के लिए तैयार नहीं हैं सचिन। और जो लगातार कोशिश हो रही है कि यहाँ पे जितने भी बिहार में ये एक अपील की गई थी सोशल मीडिया की तरफ से और सवर्ण मोर्चा की तरफ से कि इसको हिंसा मुक्त और शांति प्रिय तरीके से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिहार में तमाम जिलों से बंद समर्थक जुटे और उन्होंने सड़क को जाम किया, रेलवे को जाम किया और यहाँ तक कि पुलिस को भी आशंका सचिन पहले से थी कि इस तरीके से घटनाएं हो सकती हैं। और यही वजह थी कि तो किसी जगह करनी सेना का समर्थन है। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं इन नटशेल, जैसे यूं कहें कि हम इसे समाप्त करके कह सकते हैं कि बिहार, खासतौर से पटना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फिलहाल इसका ज्यादा असर है। कर लेते हैं विशाल का लखनऊ से। विशाल, अमूमन जब कोई आंदोलन या कोई पॉलिटिकल मुद्दा होता है विपक्ष उसे लपकने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही देखा जा रहा होगा कि सत्ता पक्ष भी चुप है, विपक्ष भी चुप है और पॉलिटिकल पार्टीज भी चुप है। हाँ देखिए, बिल्कुल अभी तक राजनीतिक दलों की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अगर इस आंदोलन को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अभी इसका असर नहीं है। हालांकि सांकेतिक प्रदर्शन हो रहा है लेकिन बहुत खुलकर कोई सामने नहीं आया, क्योंकि तमाम उत्तर प्रदेश के जो बड़े दल हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो या राष्ट्रीय लोक दल हो, ये तमाम जो दल हैं ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आए हैं और उन्होंने अभी कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। और हो सकता है कि जो राजनीतिक नफा नुकसान है इसको देखते हुए अभी तक कोई बयान नहीं आया है। हालांकि अभी तक इंतजार किया जा रहा है कि हो सकता है कि 1 या 2 बजे के आसपास कोई बयान जो है वो जारी किया जाए, लेकिन जो असर है उत्तर प्रदेश में वो अगर बात करें तो मथुरा, बलिया में कुछ बड़ा हो सकता है, इस तरह का खुफिया तंत्र ने बताया है। जो LIU की रिपोर्ट दी गई है DGP हेडक्वार्टर को, उसमें ये कहा गया है कि मथुरा है, मऊ है, बलिया है, यहाँ पर कुछ बड़ा हो सकता है और इसी के आधार पर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से कि DGP हेडक्वार्टर्स ने कहीं पर PSC तो कहीं पर अर्धसैनिक बल तैनात किया है ताकि किसी का कोई गड़बड़ी ना हो। हालांकि भारत बंद का ऐलान भले ही कर दिया गया हो, लेकिन यूपी में अभी भी जितने बड़े राजनीतिक दल हैं वो इससे पीछे हैं। उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं जारी किया है, कोई समर्थन नहीं किया है, ना ही कोई इसका विरोध किया है। तो ऐसे में यही वजह है कि जो उत्तर प्रदेश में जो ये बंद है बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखा पा रहा है। एहतियात है और बहुत ज़्यादा असर जो उत्तर प्रदेश में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।